दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि भारतीय रुपया जो कुछ महीनों पहले तक लगातार गिरता जा रहा था, अब अचानक इतनी तेजी से बढ़ गया है कि उसने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही सच है। पिछले कुछ महीनों में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, तब ऐसा लगने लगा था कि भारतीय रुपया पूरी तरह से ढह जाएगा। डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत लगातार गिर रही थी। चारों तरफ चिंता थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अब रुपया 90 तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, बाजी पलट चुकी है। रुपये ने एक ऐसा कमबैक मारा है कि सब हैरान रह गए हैं। वो रुपया जो कुछ समय पहले तक कमजोर पड़ रहा था, अब अमेरिकी डॉलर के लिए सिरदर्द बन चुका है। बीते एक हफ्ते में भारतीय रुपया जिस रफ्तार से बढ़ा है, वैसा पिछले 2 सालों में कभी नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 85.99 के स्तर तक पहुंच गई है और अब पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? क्या भारत की अर्थव्यवस्था अचानक इतनी मजबूत हो गई? क्या ट्रंप की नीतियों ने उल्टा उन्हीं के देश को नुकसान पहुंचा दिया? या फिर यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? अगर थोड़ा पीछे जाएं तो याद आता है कि जब ट्रंप ने चीन, कनाडा और भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाए थे, तब अमेरिकी डॉलर काफी मजबूत दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमेरिका ने सोचा था कि दूसरे देश इन टैरिफ्स से कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। विदेशी निवेशकों ने भारत में दोबारा पैसा लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रुपये की गिरावट रुक गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में रुपये की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जब भी रुपये में उछाल आता था, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% तक रहता था। लेकिन इस बार 1.2% की बढ़ोतरी सिर्फ एक हफ्ते में। कुछ दिनों पहले तक जो लोग कह रहे थे कि रुपया 90 के पार जा सकता है, अब वही लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये हुआ कैसे। अब इसका असर अमेरिका पर भी दिखने लगा है। ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि उनकी पॉलिसी भारत की अर्थव्यवस्था को झुका देगी, लेकिन अब हालात उनके खिलाफ होते दिख रहे हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जो जनवरी 2025 में 110 के पार था, अब गिरकर 103.39 पर आ गया है। ये सीधे तौर पर बताता है कि डॉलर कमजोर हो रहा है और इसका सीधा फायदा भारतीय रुपये को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की वापसी है। जब मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया और भविष्य में 6.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया, तो निवेशकों ने फिर से भारत में पैसा लगाना शुरू कर दिया। टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या रुपया आगे भी इसी तरह मजबूत होता रहेगा? क्या आने वाले सालों में भारतीय रुपये की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अमेरिकी डॉलर को कड़ी टक्कर दे सके? अगर चीन का उदाहरण देखें तो उन्होंने बीते 20 सालों में अपनी मुद्रा को इतनी मजबूती दी कि अब वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर भारत इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रुपये की स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। भारत को अपने निर्यात को बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी में और आगे जाना होगा और डॉलर पर निर्भरता कम करनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि एक दिन भारतीय रुपया भी डॉलर के बराबरी पर आ जाए। अगर भारतीय रुपये की मौजूदा स्थिति को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि रुपये ने अचानक इतनी मजबूती दिखाई है। इसके पीछे कई ऐसे कारक काम कर रहे हैं जिनकी ओर अब तक लोगों का ध्यान नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मजबूती बनी रहेगी या फिर ये एक अस्थायी लहर है जो जल्द ही शांत हो जाएगी। अगर इतिहास को देखें तो जब भी किसी करेंसी ने इस तरह की तेजी दिखाई है, उसके पीछे हमेशा कोई बड़ा बदलाव छिपा होता है और भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी तक अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से ये साफ दिख रहा है कि डॉलर अपनी चमक खो रहा है। जिस तरह भारत, चीन और रूस जैसे देश
अपने ट्रेड को डॉलर के बिना करने पर जोर दे रहे हैं। इससे धीरे धीरे डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है। पहले भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब रूस से सीधे रुपये में खरीद हो रही है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ रहा है। भारत अब सिर्फ आईटी सर्विसेज का हब नहीं रह गया, बल्कि हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियां अब चीन पर निर्भरता कम करके भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इसका असर रुपये पर दिखना तय है, क्योंकि जब भारत में उत्पादन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी तेज होगा, जिससे रुपये की ताकत और बढ़ेगी। एक और दिलचस्प संकेत भारत के डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा है। जिस तरह यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, उससे भारत की वित्तीय शक्ति भी बढ़ रही है। कई देशों ने भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया है। आने वाले वर्षों में अगर रुपये को सीधे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा और भारत को डॉलर की जरूरत पहले से कम होगी। अब ये मत सोचिए कि अमेरिका ये सब देखकर चुप बैठेगा। ट्रंप हो या बाइडेन, वे कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर की जगह रुपये जैसी उभरती हुई मुद्रा ले। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वैश्विक स्तर पर हर कोई जानता है कि अमेरिका अब वैसा सुपर पावर नहीं रहा जैसा पहले था। डॉलर की ताकत सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि दुनिया के भरोसे पर टिकी है। अगर ये भरोसा हिला तो रुपये समेत दूसरी मुद्राएं आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या रुपये का मूल्य 70 से 75 तक वापस आ सकता है? अगर भारत आने वाले सालों में अपनी ग्रोथ को 7% से ऊपर ले जाने में सफल रहा, विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखा और ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो ऐसा होना मुमकिन है। और तब भारत की पूरी अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश करेगी, जहां रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति का प्रतीक होगा। इसका असली खेल अब शुरू हुआ है। अमेरिका, चीन और यूरोप की नजरें अब भारतीय रुपये पर टिकी हैं। आने वाले महीनों में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जो रुपये की दिशा तय करेंगे। लेकिन अगर भारत अपनी मौजूदा रफ्तार बनाए रखता है, तो वो दिन दूर नहीं जब डॉलर को भी भारतीय रुपये का सामना करने में पसीना आ सकता है। भविष्य में भारतीय रुपये की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाता है और वैश्विक वित्तीय बदलावों का कितना फायदा उठाता है। अगर भारत अपनी मौजूदा रणनीतियों को और आक्रामक रूप से लागू करता है, तो रुपये की स्थिति डॉलर और यूरो के मुकाबले और मजबूत हो सकती है। लेकिन इस सफर में कई दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। एक संभावना यह है कि भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपये में ट्रेड करने की रणनीति को और आगे बढ़ाएगा। अगर ज्यादा देश भारतीय रुपये को अपनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे भारत की मुद्रा को एक वैश्विक मान्यता मिलने लगेगी। इसका मतलब यह होगा कि विदेशी कंपनियां भी अपने लेन देन के लिए रुपये को प्राथमिकता देंगी, जिससे डॉलर पर निर्भरता और कम होगी।